Hello student, today we read examples of Fourier sine and cosine transforms in special function and integral transforms. 9.2 एक्सरसाइज के 4 एग्जाम्पल्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. आज हम करेंगे 5th एग्जाम्पल्स. देखो 5th एग्जाम्पल क्या दे रखा है, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन दे रखा है और इसका कौन सा ट्रांसफॉर्म निकालना है, साइन. तो साइन ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स का निकालना है ना. तो एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन, तो साइन के लिए एस, और इसका क्या डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स. अब रखो 0 to इन्फिनिटी को ब्रेक करना है, 0 to ए और ए टू इन्फिनिटी. ठीक है, 0 to ए एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स और ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स. ठीक है, 0 to ए में तो फंक्शन कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और ए टू इन्फिनिटी में फंक्शन कितना हो जाएगा, 0. ये तो कैंसिल हो गया. अब ये देखो साइन ए साइन बी, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों साइन में तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी बाई 2. यही होता है ना. ठीक है, यही तो हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस बी. ये देखो माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी. अब देखो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं. कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जो ये इसका एंगल उस एंगल का डेरिवेटिव माइनस में कोस का कितना हो जाएगा, साइन, और जो ये एंगल है उस एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव हो जाएगा. लिमिट कितनी है, 0 to ए. ठीक है, ए रख दो, 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा, ए रखेंगे तब ये फंक्शन आ गया. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ. अब की बार क्या निकालना है, इसका एफ ऑफ एक्स का कोसाइन. ठीक है, एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ. ठीक है, कोसाइन का तो निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, और साइन किसका निकालना है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए. देखो फिर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, तो ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो बाय डेफिनेशन कितना होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एस एक्स डी एक्स. ठीक है, इसको हमने आई मान लिया. आई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 to इन्फिनिटी कोस एस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या करें, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं. जो डेरिवेटिव वाला लेबनीज रूल था उसको यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में, डी आई अपॉन डी एस. तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट होगा, एस के रिस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एस एक्स, और एस एक्स का कितना हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में करना था, इंटू डी एक्स. ठीक है, फिर लिमिट का डेरिवेटिव करना था, तो लिमिट का तो होगा नहीं, वो तो 0 हो जाएगा. तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव. ठीक है, अब ये क्या आ गया, किसकी डेफिनेशन आ गई, देखो डी आई अपॉन डी एस, 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स, तो यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और किसका, माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका बन गया ना ये. ठीक है, इसका बन गया ना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में क्या दे रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना है, सिर्फ साइन एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई. इसलिए क्या करें, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स से डिवाइड वाला तो यहाँ बाहर आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बना देगा, इसका एक्स स्क्वायर बना देगा. तो फिर इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे. ठीक है, इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. ये देखो कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड. अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पर +1 कर दो और -1 कर दो, +1 और -1. ठीक है, जो ये माइनस था ना, ये यहाँ पर माइनस था, इसको बाहर निकाल लिया, +1 -1. देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब अलग अलग हो जाएगा ना. एक बार तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ साइन एस एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, एक बार -1 के साथ कर दो. ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, साइन एस एक्स अपॉन एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस साइन एस एक्स डिवाइड बाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये तो हम इंटीग्रेशन में बार बार कर चुके हैं. देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, -0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स से, यहाँ पर जो ये एस एक्स दे रखा है ना, एस एक्स, इसको पुट करके करेंगे. ये देखो 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो एस एक्स को क्या पुट कर लेंगे, टी कर लेंगे, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी बाई एस. पुट करो, ये देखो ये पुट, एस से एस कैंसिल आउट करो, फिर कितना बच गया, 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ थीटा बाई थीटा कितना होता है, π/2. इंटीग्रेशन के लिए 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ थीटा बाई थीटा कितनी वैल्यू होती है, π/2.
ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई π/2 और ये एज इट इज़ रह गया। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर से इसका डेरिवेटिव देखो di/ds तो है ही ये, अब दोबारा से इसका इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो d²i/ds², 0 टू इन्फिनिटी। ये x तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos ऑफ sx इंटू x हो जाएगा, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी cos sx डिवाइड बाई 1 प्लस x², क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई, जो हम लेकर चले थे वही आ गया। तो यानी d²i/dx² इज इक्वल टू कितना आ गया, यही तो लेकर चले थे, इज इक्वल टू कितना आ गया, i। इसको इधर ले आओ, माइनस आई हो गया ना। अब इस डेरिवेटिव को कैसे, d²/dx² को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, d² माइनस 1 इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये एक्सिलरी इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई एक्सिलरी इक्वेशन, d² माइनस 1 और d इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1, और ये रूट आ गए इसके एक्सिलरी इक्वेशन के, रूट आ गए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, i इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर माइनस एस प्लस c2 e रेज टू द पावर प्लस एस। जो भी रूट आता है उसको e रेज टू द पावर लिखते हैं। ये s के रिस्पेक्ट में था ना डेरिवेटिव, इसीलिए e की पावर s में आई है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, C1 और C2 कांस्टेंट की। ये सॉल्यूशन आ गया इसका, यही तक निकालना था, लेकिन अब एक चीज़ और आ गई, क्योंकि इसमें C1 C2 दो कांस्टेंट आ गए। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करें, दो इक्वेशन होनी चाहिए ना, इन दोनों को वेरिएबल मानकर चलते हैं तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, एक इक्वेशन तो ये है, यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 रख के सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये सॉल्यूशन हो गया, यानी एक जो स्टेटमेंट थी वो हो गया और एक इसका सॉल्यूशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस में s इज इक्वल टू 0 रखेंगे, स्टेटमेंट में रखी तो ये क्या आ गया, i इज इक्वल टू π/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, और सेकंड इसमें जो सॉल्यूशन था इसमें सॉल्यूशन में रखा तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, c1 प्लस c2। अब देखो i की वैल्यू कितनी है, π/2, तो c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई ना। अब देखो यहाँ से तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ से C1 प्लस C2 की, यानी कि हमें एक इक्वेशन और चाहिए अब C1 प्लस C2 के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन आई है और दो वेरिएबल है। तो फिर क्या करें हम, जो इसका डेरिवेटिव था, अब देखो जो ये सॉल्यूशन है ना, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू s, और उसमें s इज इक्वल टू 0 रखो तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव कर भी रखा है, और वैसे इसमें रखना चाहो तो इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये देखो ये सॉल्यूशन था ना, इसका डेरिवेटिव में s इज इक्वल टू 0 रखते ही एक इक्वेशन ये आ गई। एक तो सॉल्यूशन में s इज इक्वल टू 0 रखने से आ गई, और एक इसके डेरिवेटिव में रखने से आ गई। स्टेटमेंट में रखा तो i की वैल्यू π/2 आ गई। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक तो इक्वेशन 5 आ गई थी और एक ये 7 आ गई, दोनों को सोल्व करके C1 C2 की वैल्यू आ गई, यानी i इज इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया ना। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम क्या लेकर चले थे, π/2 e रेज टू द पावर माइनस एस, यही लेकर चले थे ना। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमने निकाला ही था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म माइनस x1 प्लस x² इज इक्वल टू कितना था, di/ds। i हमने निकाल दिया, इस i की वैल्यू रख दो, ये आ गया। और ये तो निकालना था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, माइनस है, माइनस को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। दूसरा यही तो निकालना था, हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है और कोसाइन भी। कोसाइन के लिए तो कितना हो जाएगा, cos sx आ जाएगा, और साइन के लिए क्या हो जाएगा, sin sx आ जाएगा। और फंक्शन कितना दे रखा है, f ऑफ x x रेज टू द पावर m-1। ठीक है, तो रखो यहाँ पर कोसाइन के लिए f ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की पावर m-1 cos ऑफ sx, ये हो गया। अब देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यही आया ना, और साथ के साथ कोसाइन। कोसाइन के लिए तो यहाँ पर कोस है, और साइन के लिए एस, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पर साइन है, यानी कि साइन और कोस दोनों निकालने हैं। इसलिए हम क्या करें, ई की पावर आयोटा थीटा ले लेते हैं। तो ई की पावर आयोटा थीटा को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोस और साइन दोनों निकालने हैं ना, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर m-1 ये किस में होता है, गामा फंक्शन में। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 किस में होता है, गामा फंक्शन में। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, गामा फंक्शन यूज करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स और x रेज टू द पावर m-1 dx, ये होता है गामा फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर x की पावर m-1, 0 टू इन्फिनिटी हमें साइन और कोस दोनों निकालने हैं, दोनों निकालने हैं, साइन और कोस दोनों निकालने के लिए e रेज टू द पावर आयोटा थीटा होना चाहिए। तो इसलिए क्या करें हम यहाँ पर, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा होना चाहिए। इसीलिए हम x की जगह क्या पुट करेंगे, इस x की जगह आयोटा एस वाई।
आयोटा एस, एस तो ट्रांसफॉर्म के लिए, और वाई, वाई कोई दूसरा वेरिएबल, चाहे टी रख लो, आयोटा एस टी रख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा एस डी वाई, यहाँ पर वाई लिखा है तो डी वाई आ जाएगी। रखो फिर एक्स की जगह ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस वाई, एक्स की जगह आयोटा एस वाई की पावर एम माइनस वन, और डी एक्स की जगह आयोटा एस डी वाई, ठीक है। अब ये पूरा किसके रिस्पेक्ट में हो गया, डी वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, डी वाई के रिस्पेक्ट में हो गया ना। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, सिर्फ वाई वाई को रख लो, एक वाई तो ये है, एक वाई ये है, और बाकी जो है उसको बाहर निकाल लो। जब बाहर निकालेंगे तो एस की पावर एम, एस की पावर एम बाहर निकाला तो दूसरी साइड ले आए, ठीक है। अब देखो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, क्योंकि कोस ऑफ पाई बाई टू 0 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, इसलिए क्या बचेगा, आयोटा ही बचेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई की पावर कितना दे रखा है, माइनस आयोटा एस वाई। तो जहाँ पर आयोटा है, ये देखो आयोटा है, आयोटा की जगह हम क्या लिखेंगे, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, इस आयोटा की जगह तो रख दो ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी है आयोटा, और इस आयोटा की पावर कितनी है एम, तो ये लिख दिया आयोटा की पावर एम, साथ में कितना है ई की पावर माइनस आयोटा एस वाई, और वाई की पावर एम माइनस वन डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, सिर्फ वाई के कोफिशिएंट रहेंगे, ये ई की पावर आयोटा एम पाई बाई टू ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस वाई, वाई रेज टू द पावर एम माइनस वन, ठीक है। वैसे इसको जैसे एक्स में कन्वर्ट करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वाई इज इक्वल टू एक्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी वाई की जगह एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी वाई की जगह एक्स, और डी वाई की जगह डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपली वेरिएबल चेंज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ रहेगा। अब देखो गामा एम डिवाइड बाई एस की पावर एम था, ये कांस्टेंट है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये ऊपर जाकर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और एक्स की पावर कितनी है एम माइनस वन। अब देखो यहाँ पर ई की पावर आयोटा में आ गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ एम पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन ऑफ एम पाई बाई टू इज इक्वल टू, इसको भी ई की पावर आयोटा कोस ऑफ एस एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ एस एक्स, यहाँ पर अलग अलग कर लो दोनों को। अब देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी आ गया ना भाई, ये तो देखो रियल पार्ट है, और राइट हैंड साइड में ये रियल पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या था, गामा एम एस की पावर एम और कोस ऑफ एम पाई बाई टू, और इसमें राइट हैंड साइड में कितना है, 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स और एक्स की पावर एम माइनस वन, ठीक है। अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, गामा एम एस की पावर एम, और ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ एम पाई बाई टू, और इधर कितना आ जाएगा फिर, ये रहा साइन एस एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन, यही है ना 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ आयोटा के साथ क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया, और ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया। इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप ध्यान रखने का है, साइन और कोसाइन दोनों ट्रांसफॉर्म निकालने हैं, तो हम इसको देखो ये 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन दे रखा है ना, इस वजह से हम गामा फंक्शन लेकर चलेंगे, उस गामा फंक्शन को हमने रियल और इमेजिनरी दो पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसलिए वो क्या बन गए, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये थे 9.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, आज के लिए इतना ही। ये देखो 9.2 एक्सरसाइज दे रखी है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करके देख लेना, और ये 9.2 एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के आंसर है। थैंक यू।